जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद से सुख सागर नामक ग्रंथ से मैं 13वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 13वें अध्याय में दीन विदुर उपदेश तब अंधराज को आए, गांधारी धृतराष्ट्र को संग बन गए लिवाए। विदुर का धृतराष्ट्र तथा गांधारी को उपदेश देना तथा वन गमन बताया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। हस्तिनापुर निवासियों को जब विदुर जी के शुभागमन का पता हुआ, तब धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा नगर के बहुत से स्त्री पुरुष उनके दर्शनों के लिए आए। विदुर जी सभी के हितैषी तथा शुभ चिंतक और प्रिय थे। सब लोग ने यथा योग्य उन्हें प्रणाम किया। जब वे नित्य कर्म भोजन आदि से निवृत्त हो गए, तब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से इस प्रकार कहा, हे चाचा जी, आपने हम सबको पक्षी की भांति पाला पोसा है, समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उत्तम उपदेशों से हम लोगों को सदैव धर्म धैर्य दे करके सन्मार्ग पर चलाया है। फिर आपने हम लोगों से एकदम स्नेह क्यों तोड़ दिया है? आपने किन किन प्रधान तीर्थों का सेवन किया है? उस तीर्थ यात्रा में आपने किस प्रकार जीवन निर्वाह किया है? हे चाचा जी, आप द्वारिका अवश्य गए होंगे। वहाँ पर हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित कुशल तो हैं। यदि आप वहाँ गए न होंगे तो उनके विषय में सुना अवश्य होगा। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सब तीर्थों का यथाविधि वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंशक के विनाश का वर्णन उन्हें नहीं सुनाया। वे जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुन करके युधिष्ठिर को महान क्लेश होगा। वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए यदुवंश के नाश का वर्णन सुनाना उचित नहीं समझा। कुछ दिनों तक विदुर जी प्रसन्नता से सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रह रहे थे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था, इसी कारण वे 100 वर्ष तक शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम में पर कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्हीं के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। किंतु जब राजा को मांडव्य ऋषि का पता लगा, तो उस राजा ने उन्हें सूली से उतरवा कर अपने अपराध की क्षमा मांगी। तब मांडव्य ऋषि यमराज के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यमराज से पूछा कि तुमने मुझे किस पाप में सूली दिलाई है? यमराज ने कहा कि बचपन में आपने एक टिंडे को कुश की नोक से छेदा था, इसी पाप में आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, यह पाप मैंने अज्ञानावस्था में किया था, इसका तुमने ऐसा कठोर दंड दिया, अतः तुम इसी कारण 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर के मृत्युलोक में रहो। मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज ने विदुर जी का अवतार लिया था। विदुर जी काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बड़ा बुरा समय आने वाला है, आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। यह कराल काल शीघ्र ही आने वाला है, जिसे कोई भी प्राणी नहीं टाल सकता है। आपके पुत्र पौत्रादि सभी नष्ट हो चुके हैं, उम्र भी आपकी ढल चुकी है, वृद्धावस्था के कारण इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं।
फिर आप किस कारण भीमसेन के कुवचन सुनते रहते हो? आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिए हैं, उन्हें मरवाने की चेष्टा की है, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, उनका राज छीन लिया, फिर भी आप उन्हीं का अन्न खा करके आप अपने शरीर को पाल रहे हो। अब आपका काल शीघ्र ही आने वाला है, अतः आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण करके शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के ये धार्मिक वचन धृतराष्ट्र को अति प्रिय और मधुर लगे। उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। वे शीघ्र ही उस रात को छिप करके गांधारी को साथ लेकर विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रातःकाल संध्या वंदन से निवृत्त होकर के ब्राह्मणों को तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण दान करके जब अजात शत्रु युधिष्ठिर अपने चाचा धृतराष्ट्र, विदुर और चाची गांधारी के दर्शन करने आए, तब उन्होंने वहां उन तीनों को न पाकर केवल संजय को ही शोकग्रस्त बैठा पाया। यह धर्मराज युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर के संजय से पूछा कि हे संजय, मेरे पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी और सब पर हित करने वाले विदुर जी कहाँ गए? कहीं भीमसेन ने तो उन्हें कोई कट वचन नहीं कह दिया? वे पुत्र शोक में दुखी होकर कहीं गंगा में तो कहीं नहीं डूब गए? मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन पड़ा? हाय, वे तीनों कहाँ चले गए? सूत जी बोले, हे शौनक जी, संजय शोक के कारण कातर हो रहा था, उसका कंठ रुका हुआ था। वह अपने नेत्रों के आंसू पोंछ कर बोला, धर्मराज, मुझे तुम्हारे ताऊ, चाचा तथा माता गांधारी का कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने मुझे अपना कोई भी संकल्प नहीं बताया है। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए हैं। जब संजय धर्मराज से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी क्षण वहां पर तुम्बरु के साथ नारद जी पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन देवऋषि को प्रणाम किया और आदर के साथ आसन प्रदान किया। तब युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, मुझे बताइए कि मेरे ताऊ, चाचा और तपस्विनी गांधारी पुत्र शोक से व्याकुल होकर किधर चले गए? तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है और वही सबकी रक्षा करता है। तुम यह समझते हो कि मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ, यह भूल है। तुम संसार को नाशवान मानो अथवा न मानो, अथवा नित्य अनित्य दोनों ही को ही मानो, किंतु फिर भी तुम्हें जाने वालों के लिए शोक न करना चाहिए। शोक का कारण केवल स्नेह ही है। इस स्नेह को त्याग दो। यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है, यह स्वयं काल के वश में है। इस जगत में एक जीव दूसरे जीव का आधार है। पशु तृणादि को खाकर जीवित रहते हैं और बड़े जीव छोटे जीवों को खाकर ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण प्राणी एक दूसरे को आहार हैं। इन सबको जीवन दान देने वाले भगवान इस समय काल रूप होकर उनके नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण काम समाप्त कर दिया है। जो कुछ शेष है वह भी अब समाप्त किए हुए हैं। जब तक वे यहाँ मौजूद हैं तब तक तुम लोग भी यहाँ रहो, फिर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हे धर्मराज, तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गांधारी विदुर के साथ उत्तराखंड में सप्तश्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहाँ तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं। उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी संपूर्ण कामनाएं भी शांत हो चुकी हैं। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तथा अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने को भगवान में लीन कर लिया है। संपूर्ण कर्मों से संन्यास लेकर अब वे ठूढ़ की भांति स्थिर हो गए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे आज से 5वें दिन
अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। फिर विदुर जी वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। अतः तुम उनको लौटाने का विचार त्याग दो। ऐसा कहकर देवर्षि नारद तुम्बरु के साथ आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। धर्मराज ने नारद जी के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।